नमस्कार दोस्तों। अभी कुछ समय पूर्व, एक आध दिन पहले की बात है, जब हमने गीता पे चर्चा की थी। गीता पे चर्चा इसलिए आवश्यक हो गई थी कि इन दिनों में हमारे देश में, विशेष रूप से हमारे अंचल में, हमारे इस परिवेश में गीता का अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाई जा रही है और इसमें बहुत सारे देश भाग ले रहे हैं। लेकिन इसमें इस बार जो पार्टनर देश है, जो सहयोगी देश है, इसमें इस बार टंजानिया है। इससे पहले बहुत सारे अन्य देश भी बारी बारी से भाग लेते रहे हैं। आज थोड़ी सी महाभारत के बारे में चर्चा कर देते हैं। और महाभारत के बारे में चर्चा की ये बात ज़रूर मैं आपसे स्पष्ट करना चाहूँगा कि महाभारत, इसका नाम पहले महाभारत नहीं था, जय था इस ग्रंथ का नाम। सबसे पहला जय इसका नाम था और जय के बाद इसका नाम बदलता गया धीरे धीरे, और अंतिम जो चरण में जो नाम स्थापित हुआ वो महाभारत था। और इसकी रचना भी मित्रों, ये बड़ा विलक्षण ग्रंथ है, अलग अलग सर्गों में बटा हुआ, और अलग अलग पौराणिक आख्यानों का भी बीच में इसमें उल्लेख आपको मिल जाएगा। जब आप श्रीमद् भागवत पुराण जब देखेंगे तो उसमें महाभारत के युद्ध का तो उल्लेख मिलेगा, ये गीता का भी उल्लेख मिल जाएगा, और साथ साथ पौराणिक आख्यान भी मिल जाएंगे। बाद में जब उनसे पूछा जाता बुज़ुर्गों से कि घर में क्यों नहीं रखते, ये तो एक पवित्र ग्रंथ है, इसमें श्रीमद् भागवत गीता भी है और बहुत सारे पौराणिक आख्यान भी हैं, तो उनका ये कहना था कि हमारे भी पुरखे कहते थे कि इसको घर में रखने से क्लेश होता है, क्योंकि ये अंतिम रूप में एक ही परिवार के दो पक्षों की युद्ध की गाथा है। और इस युद्ध की गाथा में वो लम्हे, वो क्षण भी इसमें कैद हैं जब एक ही परिवार के पौत्रों ने अपने पूर्वजों की हत्या की, अपने दादाओं को मारा और अपने गुरुओं तक को मारना उचित समझा। ये सारी कथाएं जो हैं, ये सारी कथाएं कहीं ना कहीं मन में कलुषता जगाती हैं। लेकिन इसका दूसरा जो स्वरूप है, जो विद्वान लोग कहते हैं कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये एक ऐसा ग्रंथ है जो विषमताओं, कंट्राडिक्शंस, विषमताओं और विसंगतियों के बीच में से भी कुछ संदेश जो है वो देने की बात करता है। और मित्रों, सबसे बड़ी इसकी विशेषता महाभारत की ये है कि इसका जो रचयिता हैं वेद व्यास, जिन्होंने इसका जो आरंभिक नाम जय रखा था, जय, वेद व्यास स्वयं कौरव पांडव जो वंश परंपरा थी इसका एक अंग थे। वो आपने कथा सुन रखी होगी, कभी उनके बारे में अलग से चर्चा कर लेंगे, लेकिन आज चर्चा करेंगे तो बीच में ये भी छूट जाएगा। इस विलक्षण ग्रंथ में मित्रों माना जाता है कि कुल मिलाकर इसमें 98,284 श्लोक इसमें हैं, 98,284 श्लोक। और जो पहले श्लोक जो लगभग जिनकी संख्या 8,500 के लगभग है, वो स्वयं महर्षि वेद व्यास ने रचे थे। और उनकी रचना में भी वो स्वयं उसमें उल्लेख करते हैं थोड़ा सा कि इसकी रचना में भी उनको 3 माह का समय लगा था। 3 माह में वो इतना ही कर पाए। जब वेद व्यास जैसा विद्वान व्यक्ति 3 माह की अवधि में इतने श्लोक कर पाया, तो अब 1,00,000 श्लोकों की आप कल्पना करिए। 1,00,000 श्लोक जो हैं बहुत बड़े होते हैं। 98,284 श्लोक जो हैं उनकी रचना, भूमिका छोड़ दीजिए, उनके बारे में आख्यान महाभारत के बारे में वो अलग से है। जो क्यों ये कृति सामने आई, क्यों ये कथा सामने आती है, इसका महत्व अलग से है। कुल मिलाकर 1,00,000 श्लोक। अब 1,00,000 श्लोकों की रचना बाद में हुई, जिसमें वैशंपायन का, सौती, इनका उल्लेख है, और उसके बाद बहुत सारे अन्य विद्वान भी बीच में शामिल हैं जिन्होंने समय समय पर इसमें कुछ तथ्यात्मक विवरण जोड़ा। कुल जोड़कर इसका समय अगर निकालें, वेद व्यास जैसे अगर वो भी 10,000 का आंकड़ा पूरा नहीं कर पाए, तो बाकी सबके मिला के 1,00,000 करने में भी कम से कम अगर मिनिमम भी माने तो ये 35 से 40 माह का समय इसमें माना जाता है। कितना समय लग गया था इसको पूर्ण रूप में सामने आने में।
और दूसरी जो विशेषता जिसकी तरफ विद्वान इशारा करते हैं कि ये एक ऐसा विलक्षण ग्रंथ है, उसके बारे में एक बात कही जाती है कि जो कुछ इस संसार में है, कोई भी विचार और कोई भी तत्व, जो कुछ भी इस संसार में है, उन सब का उल्लेख महाभारत में मिल जाता है। और इसके साथ ही एक बात और विद्वानों ने जोड़ी कि जो चीज़ महाभारत में नहीं है वो बाहर है ही नहीं, उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। अर्थात अपने आप में ये एक संपूर्ण ग्रंथ है जिसमें तरह तरह की जो अलग अलग बातें हैं, अलग अलग पक्ष हैं, अलग अलग विचार हैं, अलग अलग दर्शन हैं, फिलॉसफीज़ हैं, सबका इसमें उल्लेख मिल जाता है। तो इतने विलक्षण ग्रंथ को मित्रों समझ पाना और उसका विधिवत आराम से उसका अध्ययन कर पाना, ये कुल मिलाकर कोई आसान काम नहीं है। ये आप इसे माने कि ये बड़ा संक्षिप्तीकरण है, इसकी सतही बात है, तो ये सतही बात का इसमें कोई गुंजाइश ही नहीं है। ये इतना व्यापक इसका स्वरूप है, इतने व्यापक इसके संदेश हैं। कभी भी जब भी मौका आपको तब मिलेगा इनको पढ़ने का, जब आप सांसारिक इस परिवेश से मुक्ति पाने की बात सोचकर आप अध्यात्म में लगेंगे, तब जाके आपको समझ में आएगा। मित्रों, बहुत सारी बातें हैं इसके बारे में, फिर कभी शेष बातों का उल्लेख, विशेष रूप से महर्षि वेद व्यास के बारे में बहुत सारे रहस्यपूर्ण जो एक तत्व हैं, जो कथानक हैं, वो भी, उनका भी उल्लेख हम आपस में बांटेंगे। शुक्रिया, धन्यवाद।